भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपना चैंट कर लेते हैं। अन्न अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। अन्न अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम् इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम् इन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तवैराग्यमुच्यते। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण सम्बन्धे युक्तवैराग्यमुच्यते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवत नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। सतता
भगवान भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, पहला। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा अपराध है श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। और दसवां अपराध है भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवत नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है, पर सभी अपराधों का जड़ है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए ताकि जीवन का अंतिम गंतव्य शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। और जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। जीवन का अंतिम गंतव्य है कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज हम 17वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। 17 अध्याय आशु आपका दो पड़ाव खत्म हो चुका है। सामान्य भक्ति चार पड़ाव थे। जो ये पूरे जो पूर्वी भाग है भक्ति रसामृत सिंधु का पूर्वी भाग को हमने चार भागों में विभाजित किया था। इस ग्रंथ को चार भागों में शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं। पहला क्या है सामान्य भक्ति, दूसरा साधना भक्ति, तीसरा भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो आपके दो पड़ाव खत्म हो चुके हैं, सामान्य भक्ति और साधना भक्ति। ठीक है, अब हम तीसरे में हैं। ठीक है, उसका अब हम थोड़ा सा पूर्वावलोकन दिखेंगे और तीसरा और चौथा का पूर्वावलोकन देखेंगे, भाव भक्ति का और प्रेमा भक्ति का। अगले 3 अध्याय में तीसरा और चौथा दोनों हम पढ़ने के प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही थोड़ा, क्योंकि हम उस स्तर के अभी नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि हम अभी क्या हैं, नाम अपराध के स्तर पे हैं। नाम के अपराध के स्तर पे है क्या हम जब हरि नाम ले रहे हैं तो हरि नाम लेते वक्त अपराध युक्त जब नाम लिया जाता है तो हरि नाम लेने की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ना अपराध युक्त अवस्था, जब नाम में रुचि नहीं होती है और सिर्फ हम नाम लेने के लिए नाम लेते हैं। ठीक है ना, हमारे मन में हमेशा प्रश्न रहता है ना कि प्रभु वो उस तरह का रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उसका कारण है कि इसीलिए हमने इस भक्ति शास्त्री के कोर्स में सिर्फ 19वां अध्याय तक रखा है, ताकि हमें सब कुछ का एक फिलोसफिकल कंसेप्ट मालूम हो जाए। परंतु अगर भाव और प्रेम को अगर हमें पूर्ण रूप से अध्ययन करना है तो 20 से लेकर के 37 अध्याय तक है। तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम कम से कम तो नाम आभास के स्तर में पहुंचना चाहिए, नाम में रुचि उत्पन्न हो जाना चाहिए। तब उस अध्याय को समझने के हमारे हमारे पास उस अध्याय को हम समझ सकते हैं। इसीलिए अभी पूर्वालोकन संक्षिप्त है। श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। तो भाव भक्ति पे शुरू कर रहे हैं। भाव की परिभाषा क्या है। भाव भक्ति अभी हमने क्या क्या देखा, पूर्व आलोकन में क्या क्या देखा। सामान्य भक्ति देखा और साधना भक्ति देखा। साधना भक्ति में दो तरह की भक्ति हमने देखी। सामान्य भक्ति में हमने क्या पढ़ा, सामान्य भक्ति में भगवान श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति की परिभाषा को, शुद्ध भक्ति की परिभाषा को, शुद्ध भक्ति को परिभाषित किया है। क्या परिभाषित किया है, जो सबसे प्रथम श्लोक है हमारा क्या है, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। ठीक है, जो भगवान के लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको निकाल देना। ठीक है, और सभी अभिलाषाओं को शून्य करना, वो कैसे हो सकता है। ठीक है, वो उसका हम
कई चर्चा वेदी भक्ति के माध्यम से वो अभिलाषाएं शून्य हो सकती हैं। ठीक है। फिर हमने साधना भक्ति देखी। साधना भक्ति में दो प्रकार की भक्ति देखी। दो प्रकार की भक्ति क्या होते हैं? वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति क्या होता है? प्रैक्टिस, यानी कि भक्ति के नियमों का पालन करने को वैदी भक्ति कहते हैं। जो हमारे आचार्यगण ने जिस तरह का हमारे लिए हमें अनुसरण करने के लिए एक एक चीज बताई है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। रूप गोस्वामी पाद ने 64 मुख्य चीजें बताई हैं। ठीक है। 64 में से भी सबसे प्रथम 10 जो क्या है, वो प्रवृत्ति है, किन चीजों को अपने जीवन में उतारना है। गुरु गुरु आश्रय लेना। ठीक है। दूसरा है गुरु से दीक्षा लेना और गुरु से भक्ति करना सीखना। ठीक है। तीसरा, गुरु के आदेशों का पालन करना। तीसरा, गुरु से, चौथा क्या है, गुरु से पूर्ववर्ती आचार्यों का भक्ति का अनुसरण करना सीखना। पांचवा है जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, भक्ति में जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना। धाम में वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है? एकादशी व्रत का पालन करना, वट वृक्ष की पूजा करना। ठीक है। जो प्रतिकूल नहीं, जो प्रतिकूल है उसको वर्जित करना। और अंत में क्या आता है? अंत में आता है एक कौन सा मिस हो गया? एक हो गया अ, भक्तों का संकर। ठीक है। तो 10 हैं, इसमें 5 सबसे प्रमुख माने गए हैं। 5 13वें अध्याय में श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं। 5 सबसे प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख? 5 बहुत प्रमुख कौन कौन से हैं? धामवास करना, शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करना। तीसरा, भक्तों का संग और भक्तों की सेवा। चौथा है अर्श विग्रह की सेवा करना। और पांचवा है हरिनाम का आश्रय लेना। ठीक है। ये वैदिक भक्ति के ये कुछ नियम का पालन है। वैदिक भक्ति के इन नियमों का पालन करते करते क्या होगा? जब हमें राग उत्पन्न हो जाएगा तो फिर हम उसको राग अनुगा भक्ति कहते हैं। राग अनुगा भक्ति में भी राग उत्पन्न भी दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक, भगवान के शुद्ध प्रेम यानी कि आत्मिका, वो स्वयं स्वयं एवं स्फूर्ति है। जब स्वयं भगवान का प्रेम जागृत होता है बिना वेदी भक्ति के नियम के पालन के, वो क्या हो जाता है? राग आत्मिका भक्त। ठीक है। भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, सीधा संपर्क। और दूसरा क्या होता है? भगवान के भक्तों का दास अनुदास न दास, यानी कि भगवान के भक्तों का संग करना। ठीक है। या उनका दास बनना, जो हमारा गौड़ीय संप्रदाय का जो मुख्य पृष्ठभूमि है। क्या है? रागानुगा, अनुग करना। ठीक है। तो ये राग अनुगा भक्ति, इन नियमों का पालन करेंगे। राग से एक स्तर ऊपर यहाँ पे आपकी साधना भक्ति संपन्न होती है और वहां से शुरू होता है। जब राग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो फिर क्या होता है? भाव प्रदर्शित होता है। ठीक है। भाव किसका क्या मतलब होता है? भाव, देखिए, भाव को भी भाव प्रदर्शित कैसे हो सकता है? वो हम भाव की परिभाषा क्या है? मध्य लीला में कहा गया है भाव की परिभाषा, जब भक्ति सेवा शुद्ध अच्छाई के दिव्य मंच पर स्थित होती है तो यह कृष्ण के लिए प्रेम का सूर्य की किरण की तरह होती है। ऐसे समय में भक्ति सेवा के कारण हृदय विभिन्न स्वादों से नरम हो जाता है और तब व्यक्ति भाव भावना पर स्थित हो जाता है। हृदय नरम हो जाता है। ठीक है? आज हम ऐसे कई उदाहरण को देखेंगे जिससे हृदय एक भाव भक्ति हृदय हमारा क्या रहता है? हृदय हमारा ठोर रहता है, जिसमें बहुत सारे मार्जन रहते हैं, बहुत सारे मैल रहते हैं, काम का, क्रोध का, आसक्ति का। ठीक है। मत्स्य का, मत्सर्य का, ईर्ष्या का, बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। ये इन सब चीजों का जब इन सब मार्जिन का जब हम जब इसकी सफाई हो जाती है तो हृदय तो क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं। और हमारा वो स्वरूप हमें समझ में आ जाता है।
ठीक है। तो और हृदय हमारा नर्म हो जाता है। हृदय कठोर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि राग द्वेष मुक्तेषु विषयेन इंद्रिय चरण। क्या हमने भगवत गीता में पढ़ा ना, राग द्वेष मुक्त। ये राग और द्वेष के कारण हमारा हृदय हृदय कठोर हो जाता है, और वही हृदय जो है वो नरम हो जाता है। जब भाव के राग के स्तर पे आ जाते हैं, तो राग से ऊपर भाव के स्तर में क्या हो जाता है? हृदय नरम हो जाता है। और क्या है, देखिए परिभाषा। प्राथमिक विशेषता, प्राइमरी। ठीक है, पहला पहला हम छंद को पढ़ेंगे थोड़ा सा। प्राथमिक विशेषता क्या है? शुद्ध अच्छाई का दिव्य मंच, अर्थात प्रभु की आंतरिक शक्ति हृदय में प्रवेश करती है। केवल शुद्ध भक्तों से ही कृपा प्राप्त होती है। इसको थोड़ा सा अपने पहला हम अपने भक्ति रसामृत सुंदर के ग्रंथ को खोलेंगे और पहला पेज को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर। फिर इस पीपीटी में वापस आएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण पढ़ने के लिए स्क्रीन शेयर हैंड रेज कीजिए। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हैंड रेज हरे कीजिए। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। टुटू महाराणा प्रभु, हरे कृष्ण। पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु पढ़िए भाव भक्ति के बारे में। अध्याय 17 भाव। विधि भक्ति करने पर उपरा प्रकृति से परम शुद्धि सप्तमयी अवस्था की प्राप्ति होती है। उस समय हृदय सूर्य के समान अलौकिक हो उठता है। आकाशगामी सूर्य ग्रहों से अति पर है और किसी भी मेघ द्वारा आच्छन्न नहीं हो सकता। इसी भांति सूर्य के समान के कमल धवल हृदय से सूर्य ज्योति से भी विशेष उज्जवल भाव राशि विकिरण हो उठती है। उसी अवस्था में श्री कृष्ण में आसक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। भाव से भावित हुआ भक्त स्वाभाविक रूप से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित हो उठता है और भक्ति के उत्तम अधिकारी हो जाता है। ऐसे भक्त में विषय विषय शक्ति का कोई उद्योग नहीं रहता। बस राधा कृष्ण की पाद पाद पद्मों में की सेवा में रुचि रहती है। हरे कृष्ण प्रभु। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझा देता हूँ। क्या यहाँ पे कह रहे हैं? भाव के स्तर पे उस समय हृदय सूर्य के समान आलोकित होता है। आकाशगामी सूर्य ग्रहों से अति परे है और किसी भी मेघ द्वारा आच्छादन नहीं हो सकता है। तो अब सूर्य की जो किरणें हैं, वो कभी भी वो हमारे लिए जब बादल आ जाता है, ठीक है, बादल आ जाता है तो सूर्य की किरणें हम नम पड़ जाती हैं। ठीक है, परंतु सूर्य की ऐसा कोई भी समय नहीं होता
जब सूर्य की किरण नहीं होती। अतः कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हृदय में हमेशा से वो भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान हमेशा कई माध्यम से कई माध्यम से हमें अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गुरु को भेजते हैं, शास्त्र देते हैं, कई तरह के देते हैं, परंतु हमें हमारा क्या होता है, काला बादल जो है, काला बादल क्या है, हमारा हृदय के ऊपर मार्जन है। हृदय के ऊपर जो गंदगी का परत जम जाता है, जिसके कारण से हम भगवान के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। भाव की अवस्था में वो जो परत है, वो जो परत है, वो परत निकल जाता है। ठीक है, आनंदाम जब हम शिक्षाश्रम का पहला श्लोक पढ़ते हैं, क्या श्लोक है, श्रेय श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, शेर कैरव चंद्रिका वितरणम का क्या मतलब हो गया, कैरव चंद्रिका, चंद्र का मतलब चंद्र की रोशनी। ठीक है, चंद्र की रोशनी जिस तरह सभी के लिए है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए चंद्रमा की रोशनी भगवान पक्षपात करते हैं कि नहीं, इसके लिए चंद्रमा की रोशनी नहीं है, उसके लिए चंद्रमा की रोशनी नहीं। चंद्रमा की रोशनी सभी के लिए, परंतु ये जो रोशनी है ये हमें दिखाई नहीं पड़ती। ये रोशनी का ठीक उसी तरह भगवान का प्रेम सभी के लिए बराबर है। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय, ये भजंती तू माम भक्त्या न ते तेषु चाप्यहम। 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं किसी के लिए पक्षपात नहीं करता हूँ। जैसे सूर्य की किरण, चंद्रमा की रोशनी सभी के लिए है, ठीक है, परंतु हमारे हृदय में इतना मोटा परत किस चीज का पड़ गया है, आसक्ति, भौतिक आसक्ति का, किन चीजों का, काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, जिसके कारण से हम उस प्रेम को समझ नहीं पाते। पर ये प्रेम कैसे जागृत होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हमने 1 से लेकर के 16 अध्याय तक सिर्फ यही देखने का प्रयास किया है। जब वैदिक भक्ति के नियमों का हम धीरे धीरे पालन करेंगे तो ये जो परत है वो धीरे धीरे हट जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे, कौन पढ़ना चाहते हैं। किन्होंने हैंड रेज किया था, टुटू महाराणा प्रभु, क्या बात किसने किया था। हम्म, हेमंत राज प्रभु, आप पढ़िए, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। साथ में यह भी बताया गया है कि अपनी वर्तमान इंद्रियों के द्वारा भक्ति के साधनों का आचरण किस प्रकार किया जा सकता है जिससे सनह सनह रागानुभक्ति हो जाए। विधि भक्ति एवं रागानुगा भक्ति का विवेचन भी हुआ है। विधि भक्ति में दो अवान्तर भेद है, साधन भक्ति और सिद्ध भक्ति। सिद्ध विधि भक्ति का ही नाम भाव है। इस संदर्भ में तंत्रों में उल्लेख है कि भाव शुद्ध भगवत प्रेम की प्रथम अवस्था है। उसमें रोमांच, अश्रु आदि सात्विक विकार स्वल्प मात्रा में कभी कभी प्रकट होते हैं। जब महाराज अम्बरीश को दुर्वासा ने संकट में डाल दिया तो वे भगवान के चरण कमलों का बार बार ध्यान करने लगे। इसी अवस्था में उनके शरीर में कतिपय विकार उपप्रकट हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा भरने लगी। ये लक्षण भाव के कारण है। रोमांच, अश्रु मोचन, अश्रुधारा झरने लगी, ये लक्षण भाव के कार्य हैं। रोमांच, अश्रु मोचन आदि के रूप में ये प्रकट होते हैं। कुछ काल तक बाह्य रूप में प्रकट रहकर ये लक्षण चित्त वृत्ति में ही आविर्भूत हो रहते हैं। आगे पढ़े प्रभु जी। जी प्रभु।
भाव के इस अविच्छिन्न प्रवाह का नाम समाधि है। आस्वाद की यह अवस्था श्री कृष्ण के साथ प्रेम की आदान प्रदान रूप भावी क्रिया के हेतु होती है। भाव की हरे प्राप्ति कृष्ण। के हरे कृष्ण प्रभु, इसको समझते हैं फिर आगे पढ़िएगा। ये अनुच्छेद को समझते हैं। ठीक है, वैदिक भक्त स्पष्टीकरण यहाँ पे क्या लिखा गया है। जब जो वैदिक भक्ति हमने पढ़ा है, उसके भी दो भेद होते हैं। पहले क्या है, साधना भक्ति, जो हमने साधना भक्ति का अध्ययन कर लिया दूसरे अध्याय से लेकर के 15वें अध्याय तक। इसके बाद क्या है, दूसरा आता है सिद्ध विधि भक्ति की विधि भक्ति। सिद्ध विधि भक्ति का क्या मतलब है, जब राग का स्तर प्राप्त हो जाता है तो उसका अगला चरण भाव का होता है। सिद्ध भक्ति का, विधि भक्ति का नाम मतलब है भाव। और इस अवस्था में क्या एक आ रहा है, सात्विक विकार उपलब्ध, सात्विक विकार स्वल्प मात्रा में कभी कभी प्रकट होते हैं। स्वल्प मात्रा, थोड़े थोड़े। स्वल्प मात्रा मतलब सात्विक विकार मतलब रोमांचित होना, अश्रु होना। ठीक है, जब हम भौतिक चीजों में जब हम बहुत ही अधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी कभी हमारे आंखों से अश्रु निकल जाते हैं। ठीक है, रोमांच भी हो जाता है हमें। कई कई विद्यार्थियों को आपने देखा होगा कि जब बहुत उनका परिणाम बहुत परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है तो क्या रोमांचित हो जाते हैं, आंखों से अश्रु निकलने लग जाता है। हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा आनंद की अनुभूति होती है जब अश्रु और पूरा हृदय आह्लादित हो जाता है। परंतु वो क्षण भंगुर होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, एक दिन तक रहता है, दूसरा दिन वो समाप्त हो जाता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या हमें समझाते हैं, नैनम नैनम अश्रुधारा वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकै निचितम वपु कदा तब नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम लेने से मेरे नयनों में निरंतर अश्रु की धारा प्रवाह हो रही है और मेरा गला जो है वो फर जा रहा है। आपका नाम लेने में भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, औलादे पुलकै निचितम पपू का था। पुलकै का मतलब बता, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब भी भौतिक चीजों में कई बार बहुत ज्यादा खुश आते हैं या फिर रोमांचित हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, रोमांचित होने में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलकित निचितम वपु कदा। वपु का मतलब होता है शरीर। शरीर में इतना रोमांच आता है कि मेरे पुलकित, पुलकित का मतलब तो रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो ये सात्विक विकार कहा जाता है और ये अल्प मात्रा में आता है, अभी ज्यादा नहीं है। अभी ये शुरुआती भाव के स्तर पे शुरू में थोड़े थोड़े मात्रा में आता है। ठीक है, तो और उदाहरण के रूप में कहाँ है, उदाहरण के रूप में हम महाराज अम्बरीश की कथा, दुर्वासा मुनि जब संकट में डाल देते हैं। ये तो कथा बहुत लोगों को मालूम होगी, आपने बहुत जगह सुन रखा होगा कि एकादशी व्रत का पारण का समय था और पारण के समय में दुर्वासा मुनि स्नान करने चले गए और आने में विलंब होने के कारण इन्होंने जल ग्रहण कर लिया अम्बरीश महाराज ने। और अपने सिद्धि से वो जान गए दुर्वासा मुनि कि महाराज अम्बरीश ने मेरे बिना ही पारण कर लिया है, और उन पे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के अपने सर के बाल से उन्होंने एक राक्षस को, असुर को, जो आग उगल रहा था ऐसा असुर का को उत्पन्न किया ताकि अम्बरीश महाराज को वो समाप्त कर दे। परंतु अम्बरीश महाराज क्या था, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। हमने पिछले स्तर में देखा था ना, 9 नियम, 9 भक्ति के 9 विधि बताए थे। ठीक है, और अम्बरीश महाराज उन 9 के 9 विधि के साक्षात उदाहरण हमें प्रस्तुत करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सौख्यम आत्मनिवेदनम। अम्बरीश महाराज ऐसे एक उदाहरण हैं जो कि 9 के 9 विधि का अनुसरण करके हमें सिखाते हैं। तब जब दुर्वासा मुनि ने असुर को अ, जब दुर्वासा मुनि ने असुर को प्रकट किया तो अम्बरीश महाराज, Ih, ih, adik,
हम्म, ये प्रकट किया तो वो उनके अम्बरीश महाराज भयभीत नहीं हुए, असुर से भयभीत नहीं हुए। जिस दुर्वासा मुनि ने जो असुर को प्रकट किया था उससे भयभीत नहीं हुए। अष्ट विकार, सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे भगवान के प्रेम, ठीक है, रोमांचित होने लगे। तो ये कुछ लक्षण है भाव भक्ति के। ये लेकिन ये भाव भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? देखिए, यहाँ हम पढ़ते हैं भाव भक्ति कैसे प्राप्त होता है। हाथ रेज, हैंड रेज कीजिए और इसको पढ़िए। सोहन यादव प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। भाव की प्राप्ति को दो साधन है। एक तो निरंतर शुद्ध भक्तों का संग करना और दूसरा साधन अति धन्य व्यक्तियों पर होने वाली श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की विशेष कृपा है। भाव की उपलब्धि प्राय शुद्ध भक्तों के संग से ही होती है। श्री कृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त के विशेष अनुग्रह से ही उनकी उसकी प्राप्ति होना तो बड़ा ही दुर्लभ है। तात्पर्य है कि भक्तों के सत्संग में बड़ी दृढ़ता से विधि भक्ति करना चाहिए, जिससे भाव की प्राप्ति बिल्कुल निश्चय हो जाए। यह अवश्य है कि विशेष अवसरों पर श्री कृष्ण की असाधारण कृपा होती है। हम सदा उसकी आशा तो करनी चाहिए, पर श्री कृष्ण के विशेष अनुग्रह की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धर कर निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। विधि के कर्तव्यों का पालन अवश्य करता है। यह वैसा ही है जैसे कभी कभी देखा जाता है कि जिसने कभी विद्यालय का दर्शन ही नहीं किया उसे को भी महापंडित मान लिया जाता है, अथवा विश्वविद्यालयों की सम्मानता उपलब्धियों से वशीभूत किया जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर विद्यालय ने उसे जानबूझकर वशीभूत किया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जानबूझकर उस विद्यालय ने जाय और यह आशा किए रहे कि किसी भी बिक्री में ले जाएगी। इस न्याय से विधि भक्ति का पूरा निष्ठा के साथ आचरण करना चाहिए, परंतु साथ ही श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा के लिए उत्कंठित रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो भाव भक्ति दो यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, इसके बाद फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो हम अभी प्राथमिक अब विशेषता दो तरीकों से हम भाव भक्ति दो तरीकों से उत्पन्न होती है, अर्थात प्रभु की आंतरिक शक्ति हृदय में प्रवेश करती। क्या दो कारण क्या है? केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से, ठीक है, केवल शुद्ध भक्तों की कृपा से, भक्तों का संग से, ठीक है, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग करने से हमें भगवान की शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। वैष्णव वैष्णवे उत्तम देखी, वैष्णवे उत्तम, वैष्णवे उत्तम यहाँ रे देखे, कृष्णा नाम आशे मुखे कृष्णा भक्ति मिले। जब हम उत्तम भक्त कृष्णा, वैष्णव उत्तम, वैष्णव उत्तम से ही, वैष्णव रे उत्तम से ही यहाँ रे देखी। जहां भी शुद्ध भक्त, यहाँ उत्तम भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है। जहां भी उत्तम भक्तों की तीन श्रेणियां होती हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। जहां भी उत्तम भक्त होते हैं, वैष्णवे वैष्णवे उत्तम से ही यहाँ देखी ले। जहां भी हम उत्तम भक्तों को देखते हैं,
तो अपने आप ही कृष्णा नाम आशय मुख्य है। हरि नाम अपने आप, ऐसा हम कई उदाहरण पे भी चर्चा करेंगे। कृष्णा नाम आशय मुख्य, कृष्णा भक्ति मिले। ठीक है, कृष्णा भक्ति, कृष्णा नाम अपने मन से ही आने लगेगा, आपके मुख से ही आने लगेगा। और दूसरा क्या है, केवल जब प्रभु की सेवा करने से उत्सुकता बढ़ेगी, भगवान की कृपा पे निर्भर करना। दो तरीके से आ सकता है, भाव की उत्पत्ति दो तरीके से हो सकती है। एक, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। दूसरा, भगवान की भगवान की कृपा पे। ठीक है, तो हमें क्या श्रीला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं अभी उदाहरण के रूप में, कि देखिए हमें शुद्ध भक्तों की संग करना चाहिए, भगवान की कृपा पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। और उदाहरण के रूप में कैसे समझा रहे हैं कि मान लीजिए हमें कोई डिग्री प्राप्त करनी है विश्वविद्यालय में, तो दो तरीकों से प्राप्त हो जाती है। कैसे? एक एक तो तरीका है कि हम उस पे अपने लगन से उसमें पढ़ाई करें, सब नियमों का, विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करें, परीक्षा दें, और तब हमें डिग्री प्राप्त हुई। या फिर विश्वविद्यालय की कृपा कई लोगों पे होती है तो वो डिग्री दे देते हैं। ऐसे कई आपने महानुभाव को देखा होगा ना, जो जिनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ऐसे कई आपने क्रिकेटर को देखा होगा जो अलग अलग अपने फील्ड में जब बहुत उत्कृष्ट हो जाते हैं, ऑनररी उनको ऑनररी पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती। ठीक है, उनको ऑनररी, ये विश्वविद्यालय ने डिग्री दे दी, वो विश्वविद्यालय ने डिग्री दे दी। ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है ना, कई बार करते हैं। तो ये क्या होता है, ये विश्वविद्यालय की कृपा है। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कहा गया है कि एक तो होती है, एक भगवान कृपा खुद करते हैं, और दूसरा हमें भक्तों का संग करना, भक्तों की संग करने से कृपा प्राप्त होती है, ये भाव विकसित होता है। तो हमें क्या चुनना है, हमें भगवान की कृपा पे निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान की कृपा तो लेकर के ही आ रहे हैं हमारे पास। हम्म। शुद्ध भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा का उदाहरण कहाँ आता है? ठीक है, वैदिक साधना भक्ति का पालन करना, शुद्ध भक्ति की कृपा से हमारे शास्त्रों में कहाँ उदाहरण प्राप्त होता है? नारद मुनि की साक्ष से ये उदाहरण प्राप्त होता है। जब नारद मुनि अपने पूर्व जन्म में क्या थे, एक दासी पुत्र थे। ठीक है, दासी पुत्र होने के वजह से वो क्या थे, और उनकी जो माता थी वो भक्तों की सेवा करती थी। ठीक है, भक्तों की सेवा करती थी। तो नारद मुनि को क्या हुआ, नारद मुनि चूंकि 5 वर्ष के छोटे बालक थे, अपने चूंकि उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, तो नारद मुनि को भी ये मौका मिला, और उनके पिता नहीं थे, केवल माता और पुत्र थे। तो माता के कारण पुत्र को ये मौका मिला कि वो भी भक्तों की सेवा और भक्तों का संग करने लगे। और निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि 5 वर्ष के बालक, जब उनका माता का मृत्यु हो जाता है सर्प के काटने से, तो नारद मुनि फिर क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पे ही निर्भर कर रहे थे, इसके बाद भी कुछ भी शुभित नहीं होते हैं, और जंगल की ओर निकल जाते हैं, और भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे कई उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। एक नवजात का उन्नत भक्त के साथ सेवा और परिणाम से सहयोग होना चाहिए। परिणाम क्या होता है? कृष्ण की प्राप्ति। ठीक है।
देखिए नारद जी का ये बहुत सुंदर उदाहरण। नारद जी प्रत्यक्ष करते हैं, वर्षा ऋतु के दिन मैंने उन महात्माओं के साथ व्यतीत किया। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को उनके हरे कृष्ण कीर्तन सुनते सुनते शनैः शनैः मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और ध्यान से श्रवण करने पर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जाता रहा और मैं भगवत भक्ति में निष्ठ हो गया। तो शुद्ध भक्तों का जो संग है वो इतना प्रभावशाली है, ठीक है, इतना प्रभावशाली है। नारद मुनि अपने जीवनी से स्वयं हमें उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक और उदाहरण क्या आता है, बहुत सुंदर उदाहरण क्या है, वो उदाहरण है बेनापोल के उस गांव में जहाँ पे बांग्लादेश, बेनापोल वो जगह है जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर लगता है। बेनापोल के गांव में एक छोटे से कुटिया में नवाचार हरिदास ठाकुर, जो एक मुस्लिम परिवार से थे, परंतु उन्होंने महाप्रभु चैतन्य का शरण ग्रहण किया और उन्हें चैतन्य महाप्रभु प्रभु ने क्या कहा, उनको नाम आचार्य, नाम का आचार्य घोषित किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रोजाना 3 लाख नाम का, करीबन 3 लाख नाम का उच्चारण रोजाना करते थे। तो इनके संदर्भ में भी एक कथा आती है, जब उनका बेनापोल में वहां के राजा रामचंद्र खान उनकी निष्ठा, उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहे थे और पूरे समाज को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो ये कितना ढोंगी व्यक्ति है, सिर्फ हरिनाम करता है, हरिनाम से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर एक वेश्या को उनकी तपस्या को भंग करने के लिए भेजते हैं। हीराबाई जाती हैं, प्रथम दिवस सारा प्रयास करती हैं, इनको आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, परंतु नामाचार्य क्या कहते हैं कि आप रुको, मुझे मेरा माला आज खत्म नहीं हुआ है, आज पता नहीं क्या मेरे मन में अंदर में चल रहा है, परंतु मेरा परिणाम अभी संपन्न नहीं होता है। जैसी संपन्न होता है आपकी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा। तो हीराबाई चली जाती हैं और अपने राजा से, रामचंद्र खान से बोलती हैं कि उन्होंने पहला दिन तो मेरा संग नहीं किया, दूसरे दिन उन्होंने बोला है कि हरिनाम संपन्न होने के बाद वो मेरा संग करेंगे। दूसरे दिन फिर वो जाती हैं और दूसरे दिन फिर नवाचार्य हरिदास बोलते हैं कि मैंने इस महीने 1 करोड़ नाम, 10 मिलियन, 1 करोड़ नाम लेने का निश्चय किया है भगवान के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा ये थोड़ा समय मुझे दे दीजिए, आज का मैं, आज पूरे दिन का ये संपन्न कर लेता हूँ, तो फिर आपका संग करता हूँ, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। दूसरा दिन भी संपन्न हो जाता है और फिर तीसरा दिन आता है और तीसरा दिन भी नामाचार्य जो है वो हरिनाम करने में व्यस्त रहती है। तो तीसरा दिन के संपन्न होते होते अगले सुबह जो हीराबाई होती है, जो वेश्या उनको आकर्षित करने आती है, उनका तपस्या को भंग करने के लिए आती है, उनका शरण ग्रहण कर लेती हैं। और फिर नामाचार्य कहते हैं कि तुम आओ, तुम एक काम करो, वो तुम अपने जितने धन है तुम्हारे पास वो गांव को वितरित कर दो और मेरा संग न करो यहाँ पे आकर के ये कुटिया में। क्योंकि उन्होंने क्योंकि वहां पे एक वेश्या आई थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको उनको भेज दिया और उनके पास वो जो वेश्या थी, अपने पास जो भी धन था उनका, वो धन जो है उन्होंने सबको दान दे दिया, जिनको जिनको दान देना था। और वो कुटिया में आ गई, जो जिस कुटिया में नामाचार्य हरिनाम कर रहे थे, उन्होंने वो कुटिया उसको दान में दे दिया और वहां से चले गए। ठीक है, और जो हीराबाई थी वो पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हरिनाम के प्रति। तो एक शुद्ध वैष्णव का संग होने से, वैष्णवरे उत्तम से यहाँ देखी ले, कृष्ण नाम आशे मुखे कृष्णा भक्ति मिले। ठीक है, वैष्णव का शुद्ध भक्ति से क्या 4 चीजें सीखने को मिलती है इस कथा से। 4 चीजें क्या सीखने को मिलती है? सबसे पहला, हरिनाम की, हरिनाम, शुद्ध हरिनाम करने से किन चीजों की प्राप्ति होती है? हरिनाम क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मना सपनम परम विजयते। श्री कृष्ण परम विजयते, परम विजयते का क्या मतलब होता है? विजय होना तय है। किस चीज पे विजय होना तय है? हमारे माया रूपी आसक्ति से हम विजय प्राप्त करेंगे ही। हरिनाम एक
महाप्रभु ने एक प्रूवन फॉर्मूला दिया है हमें। ठीक है, तो चार चीजें बहुत प्रमुख है हरिनाम की शक्ति। नाम नामकारी बहुधा। इसके बाद दूसरे वर्ष में क्या, आप सबको शिक्षा अष्टकम की प्रार्थनाएं आनी चाहिए। महाप्रभु ने बहुत कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ अब सारे शास्त्रों का सार ये 8 श्लोकों में उन्होंने दिया है, जिसको शिक्षाष्टकम प्रेयर बोला जाता है। मैं एक दिन जब सभी लोग आ जाएंगे तो एक दिन वो प्रेयर कराऊंगा आपको। हम सभी को आना चाहिए। दूसरा वर्ष में क्या भगवान महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे जीवन को मंगलमय कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति है और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति त्रार्पिता नियमते स्मरणे न काला। ठीक है, नाम नामकारी बहुधा, इसमें सारी शक्ति है। इसके बाद प्रथम में क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे चित्त के मार्जन को, वो मल को साफ करता है। हमारे चित्त में मार्जन है, उसके मल को साफ करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापन। दवाग्नि, ये जो अग्नि अग्नि लगा हुआ है, किस तरह की अग्नि लगी हुई है, क्रोध ईर्ष्या आसक्ति, ठीक है, काम, इसकी जो अग्नि लगी है, ये दवाग्नल अग्नि है, इसको कहा जाता है दवाग्नल अग्नि। ठीक है, जो स्वतः लग जाता है, कोई नहीं लगाने जाता है। दवाग्न चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। विद्या वधु जीवनम का क्या मतलब होता है, सभी शास्त्र, विद्या का मतलब है सभी आध्यात्मिक ज्ञान, विद्या वधु जीवन मतलब सभी शास्त्रों का मूल उद्देश्य जीवनम यही है, यही जीवन है। क्या, हरिनाम। सभी शास्त्रों का सार है हरि का नाम। ठीक है, और उसकी शक्ति का हम देखते हैं, इस कथा में देखते हैं जो मैंने आपको बताया कि एक सबसे पतित आत्मा को शुद्ध वैष्णव की शुद्ध वैष्णव का संग करने से क्या होता है, उनके हरिनाम को सुनने का मौका मिला और केवल 3 दिन में उन्होंने एक पतित वैश्य वो भगवान का शरण लेती है, सारा कुछ प्रदान दान दे देती है, अपना सर भी केश केश से मुंडवा लेती हैं और भगवान का हरिनाम का नामाचार हरिदास का संग करती। तो चार चीजें मुख्य हैं, हरिनाम की शक्ति। दूसरा, एक वैष्णव का करुणा। वैष्णव का करुणा का क्या मतलब है, हरिदास वहां से भागे नहीं क्योंकि पतित आत्मा, एक तो शुद्ध आत्मा थे, ऐसा नहीं उन्होंने किया कि एक वैश्या के आने से वहां से चले गए। तो एक करुणा है कि नहीं, पतित एक पतित आत्मा वैष्णव का क्या कार्य होता है, करो परोपकार। ठीक है, मनुष्य जन्म भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म यार, जन्म करो सार्थक करो परोपकार। ठीक है, अपना जीवन सार्थक करने के साथ साथ जो वैष्णव होते हैं दूसरे का भी जीवन को उपकार करते हैं, पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को उभारते हैं। तो एक दुखी आत्मा जो एक वैश्या के रूप में नमाचार के सामने आई, उनके जीवन को उन्होंने उद्धार किया। ठीक है, तो क्या उसको कहा जाता है, करुणामय। तीसरा, कि एक वैदी भक्ति के नियम का पालन करने वाला पतित आत्मा भी कैसे शुद्ध हो जाता है, वो है हीराबाई के हमें आचरण से प्राप्त होता है। राग कैसे, भाव कैसे उत्पन्न हुआ, केवल हरिनाम सुनने से। 2 दिन में हरिनाम सुनी, किससे मुख से, एक शुद्ध भक्त के मुख से। तीसरा, चौथा, शुद्ध वैष्णव का संग, शुद्ध वैष्णव का संग जो नामाचार हरिदास ठाकुर के रूप में उनको प्राप्त हुआ, वो अद्भुत था। और वो तीसरे दिन ही, चौथे दिन के सुबह होते होते एक पतित आत्मा को शुद्ध कर दिया। जो चित्त में
बादल रूपी घने, हम जो भाव भक्ति का शुरुआत में हमने क्या परिभाषा सुना पढ़ा था कि सूर्य, हमारे आत्मा सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बादल रूपी भौतिक आसक्ति, काम क्रोध वो हट जाता है। वो हट गया, हीराबाई के संदर्भ में देखते हैं, वो हट गया और वो फिर हृदय प्रकाशित हो गया केवल संग मात्र करने से। ठीक है, तो ये है शक्ति, शुद्ध भक्तों का शक्ति करने, शुद्ध भक्तों का संग करने से, उनसे श्रवण करने से, उनके कीर्तन करने से। शिला प्रभुपाद ने हरिनाम का स्थापना कहाँ किया? वहां पर किया जहां पे इस पृथ्वी के सबसे पतित मानव रहते थे। वो कौन थे? हिप्पी। जो जितने जो चार नियम थे, उन चारों के चारों नियम का उल्लंघन करते थे वो। उनके बीच में उन्होंने हरिनाम को स्थापित किया। वैष्णव वैष्णव उत्तम से ही यहाँ देखी ले। जहाँ वैष्णव, उत्तम वैष्णव जहाँ दिख जाता है, उत्तम वैष्णव उत्तम से ही यहाँ देखी ले, कृष्णा नाम वैश्य मुख्य। उनको देखते ही कृष्णा, उत्तम भक्तों को देखते ही कृष्ण के नाम मुख से निकलने लग जाता है। और क्या प्राप्त होता है? कृष्णा भक्ति मिले। हीराबाई को भी मिल गया, और शिला प्रभुपाद ने ऐसे कृष्णा नाम, सबके मुख में कृष्णा नाम दिया, और कितने पूरे विश्व में कितने को जीवन परिवर्तित, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम उनको मिला, जो जीवन का हम उन्मुख उद्देश्य है। ठीक है, हम 10वें अपराध में क्या पढ़ते हैं? कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम, यही जीवन का उद्देश्य। ठीक है, ये पहला हमने देखा। अब दूसरा क्या संदर्भ आता है? दूसरा संदर्भ आता है भगवान की कृपा। पहला क्या है? वैदिक भक्ति, भाव भक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है? दो तरीकों से प्राप्त हो सकता है भाव भक्ति। पहला क्या है? पहला है शुद्ध भक्तों की संग करने से, जिसका हमने कई साक्ष्य प्रस्तुत देखा। दूसरा भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा से वो पढ़ते हैं। ऐसा क्या प्राप्त हुआ है क्या? ये देखते हैं। ये पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको संपन्न करते हैं, फिर कक्षा को समाप्त करते हैं। रुटु महाराणा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पद्म पुराण में एक कनिष्ठ भक्त की कथा है, जिसने भाव अवस्था के लिए भागवत सारी रात्रि नृत्य में बिता दी। कदाचित देखा जाता है कि भक्ति की किसी भी पद्धति का आचरण किए बिना सहसा ही भाव का उदय हो जाता है। उसका कारण भी श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त की विशेष कृपा होती है। श्री कृष्ण की कृपा से सहसा फूटे भाव के तीन भेद है: वाचिक प्रसादज, आलोक दानज तथा हार्दिक। नारदीय नारदीय पुराण में वाचिक प्रसादज भाव का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से नारद जी कहते हैं कि और सर्व मंगलमयी एवं पूर्णानंदम से अति उत्प्रेत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। स्कंद पुराण में आलोक दान जनित भाव का विवरण है। श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर जंगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए हैं कि उन पर से अपनी दृष्टि नहीं हटा सके। हार्दिक प्रसाद प्रसाद के संबंध में
सुख संहिता में नारद जी श्रील व्यासदेव से कहते हैं, आपके महा महाभागवत पुत्र सुखदेव उत्पन्न हुआ है। उसे बिना किसी उपाय के वो भागवत प्रसाद प्रसाद जिनका भक्ति मिली हुई है, जो उनका जन्म भी दुर्लभ रहता है। हरे कृष्ण प्रभु। भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति डायरेक्ट, अभी शुद्ध भक्तों का संग हुआ। अभी भगवत प्राप्ति तीन तरीकों से रूप गोस्वामी पाद समझा रहे हैं, तीन तरीकों से प्राप्त हो सकता है। वाचिक प्रसाद, बोलने से, ठीक है। दूसरा आलोक दानज, देखने से। और तीसरा हार्दिक, सुनने से। हृदय भगवान की डायरेक्ट भक्ति, उसमें कोई वेदी भक्ति के नियम का पालन नहीं होता। वो भगवान की असीम कृपा से हो जाता है। तीन तरीकों से भगवान असीम कृपा करते हैं। बोलने से करते हैं, देखने से करते हैं, और हार्दिक, हृदय में संचित होता है। कैसे कैसे है उसका तीन उदाहरण है। पहला उदाहरण यहाँ पे क्या है, नारद जी को वाचिक, भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे विप्र पर सर्व मंगलमयी एवं पूर्ण आनंद से उत्प्रोत मेरी अनन्य भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। सिर्फ बोला, भगवान ने भगवत कृपा की और उनको बोली तुमको, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे पुराने, ठीक है। दासी पुत्र के रूप में बहुत भक्ति की थी उन्होंने, तो नारद के रूप में भक्ति के आचार्य हैं नारद मुनि। तो उनके रूप में जब उनका प्राकट्य हुआ तो उन्होंने सिर्फ बोलने से उनको भगवत कृपा दे दी। आलोक दानश, आलोक दानश का मतलब देखने से। देखने से भी एक आता है कहाँ, यहाँ पर शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, श्री कृष्ण के स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक जंगलवासी श्री कृष्ण के अपूर्व रूप को देखकर जंगलवासी इतने अतिशय भाव विभोर हो गए कि उन पर से ही अपनी दृष्टि नहीं हटा सके। तो देखने मात्र से, एक स्कंद पुराण में कथा आती है कि एक जंगल में उन्होंने भगवान का दर्शन किया, और फिर सिर्फ देखने मात्र से आलोक दानज, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। और तीसरा हार्दिक, हार्दिक प्रसाद के संबंध में सुख संहिता में नारद जी श्री व्यासदेव से कहते हैं, आपके महाभागवत पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिससे बिना किसी उपाय के ये भगवत प्रसाद जनित भक्ति मिली हुई है, जो अनेक जन्मांतरों से भी दुर्लभ रहती है। तो सुख मुनि का उदाहरण हमें प्राप्त होता है, जो व्यासदेव के पुत्र थे। उनको हृदय में उन्होंने, भगवान की कृपा थी बस, ठीक है। भगवान की कृपा थी कि वो अपने पिता से, माता के गर्भ में ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। तो भगवान की भक्ति तीन तरीकों से प्राप्त हो सकती है। पहला भगवान के बोलने से, जो नारद मुनि को उन्होंने बोला। फिर भगवान को देखने से, और हृदय में भगवान खुद ही ये भक्ति देते हैं। ये कृपा है भगवान पे, किस पे करेंगे मालूम नहीं। लेकिन हम शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हमको भगवत कृपा पे निर्भर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान की मर्जी है ना, भगवान की अचिंत्य शक्ति है। किस पे कृपा करेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर हम प्रूवन फॉर्मूला अपनाते हैं, प्रूवन फॉर्मूला कौन है? प्रूवन फॉर्मूला महाप्रभु चैतन्य ने दिया। क्या है? चेतो दर्पण मार्जिनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्म नाम सपनम रम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन, संकीर्तन करिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुद्ध भक्तों का संग करना, हरि नाम लेना, हमारा जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने में कोई नहीं रोक सकता। परम विजयते, होना ही होना। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम। हरिनाम हम शुद्ध हृदय से कर लेते हैं तो ये हमारे जीवन का सारा आनंद, जिसके हम पूरा जीवन ढूंढते रहते हैं, वो सारा आनंद की प्राप्ति करता है। इसमें इतनी शक्ति, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला को अपनाना है, ठीक है? हरिनाम शुद्ध रूप से करना है और शुद्ध भक्तों का संग करना है। शुद्ध भक्तों का संग नारद मुनि अपने उदाहरण से बताते हैं। हीराबाई
और नमाचार हरिदास ठाकुर के हम उदाहरण से सीखा हमने आज। ठीक है, तो ये हमें पहला अ, अ, प्रथम स्टेप को अपनाना है। भगवत कृपा पे हम निर्भर रह सकते हैं, परंतु भगवान किस पे कृपा करेंगे वो मालूम नहीं। ठीक है, तो ये आपका 17वां अध्याय। अब इसके भाव भक्ति के 5 रूप हैं, वो हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अगले सत्र में हम इसका अध्ययन करेंगे। अगला सत्र का अगले हफ्ता नहीं होगा, अगले हफ्ता कोई कक्षा नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद फिर शाप की रेगुलर चलेगी, क्योंकि ये उत्सव का महीना है। यहाँ पे थोड़ा कक्षा लेने में आज बहुत कम लोग आए हैं दिवाली के उपलक्ष्य पे। तो एक नेक्स्ट वीक कक्षा नहीं होगी, उसके अगले हफ्ते से कक्षा फिर निरंतर चलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ सुधीर प्रसारी प्रभु का प्रश्न है। हरे तो कृष्णा प्रश्न लेता प्रभु हूँ जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। प्रभु प्रणाम, हरे प्रभु कृष्ण। जी, एक जिज्ञासा है कि जैसे पहले आपने बताया था, पहले अध्याय में का और रागानुगा है ना, रागात्मिका बताया था कि जो वृंदावन में रहते हैं स्वामी, अपने आप भक्ति उनमें रहती है, जैसे ग्वाले थे, गोपियां थी, इत्यादि उदाहरण दिए थे।